एक नर शेर बड़ी बेरहमी से इस जंगली कुत्ते का स्वागत कर रहा था। उसके शक्तिशाली जबड़ों के सामने जंगली कुत्ता जमीन पर गिर चुका था और अब उठ भी नहीं पा रहा था। तभी एक शेरनी भी उसके पास आ गई और उसने भी उस पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी मार खाने के बाद भी जंगली कुत्ते में पलटकर वार करने की ताकत बची हुई थी। ये देखकर नर शेर और भड़क गया और उसने फिर से उस पर टूट पड़ना शुरू कर दिया। इस बार जंगली कुत्ते का बचना लगभग नामुमकिन था। ये एक बहुत बड़ा शेरों का झुंड था जिसकी रक्षा दो ताकतवर नर शेर करते थे। पूरे झुंड में उन्हीं का दबदबा चलता था। शेरनियां उनके लिए सिर्फ संसाधन थी, भोजन जुटाने और बच्चों को जन्म देकर उनका पालन करने का जरिया। पिछले 2 वर्षों में इस झुंड में कई नए शावकों का जन्म हुआ था, लेकिन इतने बड़े परिवार को जिंदा रखने के लिए बड़े शिकार की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि भैंसे। ये भैंसा अभी तक नहीं जानता था कि उसकी मौत उसके बेहद करीब आ चुकी है। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पहले ही शेरों के घेरे में फंस चुका था और आसपास लकड़बग्घों का झुंड तमाशा देख रहा था। भैंसा पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन शेर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उन्हें अच्छे से पता था कि उसके खतरनाक सींगों से कैसे बचना है। धीरे धीरे भैंसे की ताकत जवाब देने लगी और आखिरकार शिकार पूरा हो गया। हालांकि भैंसा शेरों का शिकार होता है, लेकिन वही उनका सबसे खतरनाक दुश्मन भी बन सकता है, खासकर छोटे शावकों के लिए। जब भैंसों का झुंड एकजुट होकर हमला करता है, तब शेर भी उनसे टकराने से बचते हैं और जल्दी से पीछे हट जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। जब पूरा झुंड वहां से दूर चला गया, तब एक घायल नर शेर पीछे रह गया। चोट की वजह से वह तेजी से भाग नहीं पा रहा था, इसलिए उसने छिपकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी छिपने की कला इतनी अच्छी नहीं थी। जल्द ही भैंसों ने उसे ढूंढ निकाला। भैंसों का झुंड तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। बचने का कोई रास्ता न देखकर नर शेर एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया। उस समय वह बेहद घबराया हुआ था, क्योंकि इतने सारे भैंसे उसकी जान ले सकते थे। काफी देर बाद जब भैंसों की दिलचस्पी खत्म हुई, तब वे धीरे धीरे वहां से चले गए। इसके बाद ही वह नर शेर सुरक्षित नीचे उतर पाया और दोबारा अपने झुंड में लौट सका। अब झुंड के दोनों नर शेर बूढ़े हो चुके थे। खासकर घायल शेर की उम्र लगभग 12 साल थी। उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी और उनका शासन भी अब कमजोर पड़ने लगा था। एक दिन 2 युवा आवारा नर शेर उनके इलाके में आ पहुंचे। उनके आते ही पूरे झुंड में तनाव फैल गया, क्योंकि उस समय झुंड की रक्षा करने वाले दोनों नर शेर वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि उन आवारा शेरों ने तुरंत हमला नहीं किया। वे सिर्फ इलाके की ताकत और कमजोरी को परखने आए थे, ताकि भविष्य में इस झुंड पर कब्जा किया जा सके। अगर किसी दूसरे नर शेर ने इस झुंड पर कब्जा कर लिया, तो बड़े हो रहे किशोर शेरों को झुंड से निकाल दिया जाएगा और छोटे शावकों के लिए तो यह और भी खतरनाक होगा, क्योंकि नए नर शेर अक्सर पुराने शावकों को मार डालते हैं। उस रात जब आवारा शेरों की दहाड़ सुनाई दी, तब झुंड के दोनों नर शेर तुरंत लौट आए और जोर जोर से दहाड़ने लगे। वे अपनी आवाज से दुश्मनों को डराकर भगाना चाहते थे, लेकिन इतनी तनाव भरी स्थिति में भी नर शेरों की सबसे बड़ी चाहत वही थी, ज्यादा से ज्यादा शावकों को जन्म देना। उनके लिए अपनी संतानों की संख्या बढ़ाना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है।